हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप इस थंब इमेज से समझ गए होंगे, फिर से ये वीडियो किसके लिए है। अमर उजाला में आपका बड़ा बड़ा जो एक आर्टिकल आ रखा है, 3.5 साल में भेजा पीसीएस भर्ती का प्रस्ताव। ठीक है। और फिर नीचे लिखा हुआ है आयोग तैयारी में जुटा। और मैंने एक खास तौर पे एक इसमें एक हेडिंग डाल रखी है, पीसीएस भर्तियों का तूफानी अंदाज। अब आप ये तूफानी अंदाज जिस परिप्रेक्ष्य में समझना चाहते हैं और जिसकी भी कार्यप्रणाली के संबंध में समझना चाहते हैं, आप अपने तरीके से समझ सकते हैं। ये एक एनालिटिकल का क्वेश्चन दे दिया, रीजनिंग का। ये तूफानी अंदाज आप किस पर्टिकुलर चीज के लिए समझना चाह रहे हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज आपका फ्राइडे है, शुक्रवार है। और मैंने कल ही लाइव या उसके शायद पहले मैं लाइव सेशन में आया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्शन के बाद जो है भर्ती आने के पूरे प्रबल संभावना है और उसके एग्ज़ाम जो है जून जुलाई में होंगे। और आज के अखबार में भी कुछ इसी तरीके की बातें लिखी हुई हैं। तो फिर गणित का एक और सवाल हैंस प्रूफ वाला हो गया। ठीक है, अब आप हैंस प्रूफ समझे ना समझे, लेकिन तूफानी अंदाज जरूर समझ लेना किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। कि 3.5 साल लग गए पीसीएस भर्ती का तूफानी अंदाज से काम होते होते। अब अगर इस न्यूज़ के बारे में कुछ देखें, वैसे तो आज सुबह से ही जितने भी यूट्यूब चैनल्स के जो लोग हैं वो इस बारे में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना चुके हैं, बहुत इन डेप्थ जानकारी आपको दे चुके हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी एक वीडियो इसमें डालना चाहिए, है ना सब। क्योंकि हम लोग का एक करिकुलम हो गया कि जब सब बनाएंगे तो हम भी एक टॉपिक बनाएंगे। तो मैंने भी लगा कि एक टॉपिक बना लेना चाहिए। तो इस टॉपिक में अगर हम लोग देखें तो अभी 100 पदों पर जो है अध्याचन जो है भेजा गया है। ठीक है। किसकी तरफ से? साफ सा वर्ड लिखा है, शासन की तरफ से। ठीक है। तो ये जो हमारा शासन है, जिसकी आप तैयारी करें कि इस शासन में आप जाएं और शासन में जाके शासन की जो रफ्तार है उसको और इस 100 गुना रफ्तार शासन की चल रही है, और ज़्यादा रफ्तार शासन की हो जाए। और शासन ने जो है अभी 100 पद के करीब जो है, 100 से अधिक पद, अब लिखा नहीं कितने पद हैं, लेकिन इसमें यह भी नहीं लिखा कि एसडीएम के कितने पद हैं या डीएसपी के कितने पद हैं या जो और भी आपके फाइनेंस ऑफिसर हैं उनके कितने पद हैं। इसका ब्यौरा नहीं दे रखा है। बस इतना लिखा है कि आयोग ने जो है शासन को पत्र भेजकर बोला है कि भाई और भी अगर रिक्तियां खाली हैं तो भेज दो, हमें एक साथ ही निकाल देंगे हम सब लोग। और फिर लिखा हुआ आगामी 1-2 माह में आयोग इस भर्ती की शुरुआत कर सकता है। अब शुरुआत का मतलब होता है नोटिफिकेशन से ही होता है। तो 1-2 माह का मतलब आप मान के चलिए ये चल रहा है आपका फरवरी। तो क्या हम ये मान के चलें, जैसे मैं बोल रहा था कि मार्च में या तो आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, और अगर कहीं आपका कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, ठीक है, आचार संहिता लग गई, तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बटन वो होता है, शायद फिर बाद में ही फॉर्म आपका है। बाद का मतलब मई में आपका है। ठीक है। लेकिन जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था या लाइव सेशन में आया था, मैंने बार बार बात बोली थी आप लोग को कि आप लोग जो हैं जून से लेकर अगस्त के बीच में तैयार रहिएगा अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जून से लेकर अगस्त के बीच में। वो कौन कौन से एग्जाम हो सकते हैं जून से लेकर अगस्त के बीच में? अपर का हो सकता है, अगर ये आ गया तो इस न्यूज़ को सही माने तो लोअर का आपका हो सकता है, एफआरओ का आपका हो सकता है, लॉगिंग अधिकारी का आपका हो सकता है। ठीक है। और आपका जो अभी और जो मेरा ये कोई सोर्स नहीं है, जो मैं भी कई लोग के जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं देखता हूँ, जो कि भर्तियों के बारे में बताते हैं, उनके ही वीडियो में देखता हूँ। क्योंकि मेरे पास इतने अप्रोच नहीं है, इतनी मेरे पास जानकारी नहीं जितनी, या लिंक नहीं है, मैं साफ साफ बोलूँ, जितने इन लोगों के पास लिंक है आपके। तो जो आपके यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने बताया है, उसमें आपका भर्तियों के बारे में जानकारी मिल रही है कि आपके इसके आर ओ आर ओ जो कि चुनाव आयोग के अंदर हो गया और एडवोकेट जनरल के ऑफिस के अंदर हो गया, उनके बारे में बताया जा रहा है। अब मैं बात करूं कि तो ऐसे बहुत सारे हैं, पर मुझे अभी जो याद आ रहा है, एक है आपके एग्ज़ाम गाइडेंस करके एक है यूट्यूब चैनल, वो सर बताते हैं। और एक आपका पीएस करंट अफेयर्स हैं, वो आपके बताते हैं। ये दो के बारे में मुझे पता है। एक कोई प्रिंसली करके भी है, वो भी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है। तो देखो, इंफॉर्मेशन जहाँ से मिले आपको उसको पॉजिटिव मान के चलना चाहिए और पॉजिटिव मान के उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अब आपको इस बात का आप वेट करेंगे कि फॉर्म आएंगे तब तैयारी शुरू करेंगे। कई तो ऐसे होते हैं कि जब एडमिट कार्ड के बारे में आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे। दैट इज़ रबिश, उसके बारे में नहीं करना चाहिए। खैर, वापस यहाँ पे है कि ये जो सारे फॉर्म निकल रहे हैं अब, वो 2023 में निकलने चाहिए थे, जब आपके डॉक्टर राकेश कुमार जी जो थे अध्यक्ष थे। बहुत बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने।
अब निकल रहे हैं। अब यहाँ एक और मेरा कंसर्न है कि क्या 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा उन अभ्यर्थियों को जो 2024 में ओवर एज हो रहे हैं? तो मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 2023 में फॉर्म आ गए होते तो सारे अभ्यर्थी एलिजिबल होते इस फॉर्म के लिए। तो मेरा उन सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि जिनकी एज 42 चली गई है, 42 हो गई है, और 1 साल के अगर ये फॉर्म 23 में आते तो वो एलिजिबल होते। अब 24 में नहीं है, कुछ हैं कुछ नहीं है, महीनों के हिसाब से कुछ फ़र्क पड़ रहा है। तो आप लोग अपना एक ग्रुप बनाइए, हैशटैग जो भी आप लोग करते हैं करिए, और जहाँ जहाँ से आप मिल सकते हैं मिल के 1 साल का अपने लिए एक्सटेंशन करवाइए। क्योंकि ये एक नेचुरल लॉ है कि अगर 23 में आते तो आप दे पाते, नहीं आ रहे हैं तो नहीं दे पा रहे, तो ये आपका हक बनता है। तो इसके लिए भी आप लोग को एक अभियान चलाना चाहिए जिन अभ्यर्थियों का आपका छूट रहा है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा कि ये चल रही रिकॉर्डिंग। चलिए, अच्छी बात है। तो एक तो ये आपकी बात होगी, ठीक है। दूसरा, इस जो भर्ती का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कितने पद हैं इसको लेके कई लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो मैं ये मान के चलूँगा कि इसमें एसडीएम के पद आएंगे, डीएसपी के पद आएंगे, और बाकी पद आपके आएंगे। ठीक है। तो अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आप में से जो 18 साल के ऊपर हैं, लोकसभा के इलेक्शन में वोट डाल के आइए, अपने मत अधिकार का प्रयोग करिए, और मत अधिकार प्रयोग करने के बाद जो है, पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद फॉर्म आएंगे और आपका, जो मैं बोल रहा हूँ, जून अगस्त में आपके एग्ज़ाम की शुरुआत हो जाएगी, और उसके लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर